अब देखो आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कैश बुक। पहले तो कैश बुक होती क्या है और अपन कब कब बनाते हैं। कैश बुक बनाने का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है कि हर महीने के एंड में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में कितनी कैश हमारे पास अवेलेबल है। एक तो कैश अवेलेबल कितनी है और दूसरा हमारे बैंक अकाउंट में कितना फंड पड़ा है। ठीक है ना? क्योंकि देखो पूरे मंथ में बहुत सारी कैश आती भी है और बहुत सारी कैश हमारे यहां से जाती भी है। यानी कुछ रिसिप्ट होती है, कुछ पेमेंट होते हैं। साल मंथ के स्टार्टिंग में हमारे पास एक बैलेंस होता है। सपोज कीजिए मैंने कहा जनवरी मंथ के अंदर 1 जनवरी को हमारे पास में 1 लाख रुपीज बिजनेस में पड़े हैं। कैश कितनी पड़ी है? 1 लाख। अब बहुत सारे सोर्स होते हैं जहां से अपने को रिसिप्ट होती है। रिसिप्ट यानी पैसा आएगा, ठीक है ना? और बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं जहां पर हमारा पैसा जाता भी है। ठीक है, तो अगर रिसिप्ट होगी तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा। कैश हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख की पड़ी है, पैसा और आया। सपोज कीजिए आपने गुड सेल किया, कमीशन मिला, रेंट मिला या इंटरेस्ट मिला, जहां कहीं से भी आपके पास पैसा आया वो आप यहां पर लिख दोगे। सपोज कीजिए मेरे पास 6 लाख रुपीज आए, तो 1 लाख तो पहले थे ही, 6 लाख मेरे पास और आ गए। मेरे पास फंड कितना हो गया? अब 7 लाख। और इसी मंथ में मैंने बहुत सारे पेमेंट भी किए। अब बताओ पेमेंट में भी आप क्या क्या कर सकते हो? पेमेंट में आप गुड्स परचेज कर सकते हो, पेमेंट में आप एक्सपेंस पे कर सकते हो। सब आ गए इसमें, एक्सपेंस में सारी चीजें आ गई। और आप एसेट्स परचेज कर सकते हो या फिर आप लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो। समझ रहे हो? पेमेंट बहुत तरीके के होता है। इन सब के केस में बताओ हमारे यहां से 2 लाख रुपए गए, ये हमने सब परचेज वर्चेज करके कितने रुपए गए? 2 लाख। अब अगर कोई ये पूछे कि जनवरी के एंड में यानी 31 जनवरी को आपके पास कितनी कैश अवेलेबल है, तो क्या बोलोगे? 5 लाख। 7 लाख हो गई थी, 2 लाख गए, कितने बचे? 5 लाख। ताकि हमें हर मंथ के एंड में पता रहे कि हमारे पास कितना कैश बैलेंस है। या फिर इसी को अगर मैं बैंक बैलेंस से कंपेयर करूं कि भाई सपोज कीजिए बैंक में हमारे पास 1 लाख रुपीज पड़े थे और पूरे मंथ में हमने बैंक में 6 लाख रुपीज और डिपॉजिट कराए और 2 लाख के वहां से हमने पेमेंट कर दिए। अब मैं जानना चाहता हूं मंथ के एंड में मेरे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है, तो ये रहा। तो हमें सिर्फ बैलेंस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हमारे पास कहां कहां से अमाउंट रिसीव हुआ इसकी इंफॉर्मेशन भी आती है और कहां कहां हमारे यहां से पेमेंट हुआ इसकी भी अपने पास इंफॉर्मेशन हर मंथ की मेंटेन रह सके। इसलिए अपन क्या बनाते हैं? कैश बुक। तो कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जहां पर आप पूरे मंथ के सारे रिसिप्ट और सारे पेमेंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। कौन से ट्रांजेक्शन? सिर्फ जो कैश में हो रहे हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कभी भी आप यहां पर रिकॉर्ड नहीं करोगे। बताओ मैंने गुड्स परचेज किया राम से 10,000 का, क्या मैं उसको कैश बुक में लिखूंगा? गुड्स परचेज फ्रॉम राम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पहले तो बताओ ये कैश का ट्रांजेक्शन है या उधार का? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है? गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अगर कभी भी पार्टी का नाम लिखा हुआ आ जाए, कैश और बैंक कहीं नहीं लिखा इसने और ये भी नहीं बताया पे किया या नहीं किया, सिर्फ पार्टी का नाम लिख दिया, तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, उधार का लेन देन। समझ रहे हो? तो हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया, किससे? राम से। कैश तो ना तो आई ना गई, तो क्या ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा कैश बुक में? 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया, क्या इस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करेंगे। क्यों? उधार का ट्रांजेक्शन है, ना तो पैसा आया है ना पैसा गया है। यानी कैश बुक में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? जो कैश में हो रहे हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें डायरेक्टली कैश इन्वॉल्व होनी चाहिए, कैश या बैंक। रिसिप्ट होगी एक्चुअल या एक्चुअल पेमेंट होगा। ठीक है, उधार के लेन देन आप कभी भी इसमें नहीं लिखोगे। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये तो हो गई हमारे पास में छोटी सी इंफॉर्मेशन की कैश बुक होती क्या है। अब कैश बुक हम कब बनाते हैं बताओ? हर महीने बनाएंगे, साल के एंड में बनाएंगे? एवरी मंथ। ये एक ऐसी बुक होती है जो आपके मंथली क्या होता है? जो आपके मंथली रिसिप्ट एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं। मंथली रिसिप्ट एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्ड इन
कैश बुक। तो कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? पहले तो रिसिप्ट और पेमेंट, और वो भी किस बेसिस पर? मंथली बेसिस पर। हर महीने आप कैश बुक बनाओगे, हर महीने की स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कितना कैश थी हमारे पास, हर महीने में अपन देखेंगे कितनी टोटल रिसिप्ट हुई, कितना हमने पेमेंट किया और कितना कैश बचा। यही कैश हर महीने के स्टार्टिंग में वापस जाएगा। बताओ, जनवरी के एंड में हमारे पास कैश बची थी 31 जनवरी 5 लाख। यहां पर आप कैश बुक को क्लोज कर दोगे, वापस फरवरी मंथ की एक नई कैश बुक बनाओगे। हर महीने कैश बुक बनती है, यानी इसको अपन कहेंगे ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे 1 फरवरी को मैं वापस से कैश बुक स्टार्ट करूंगा मंथली। तो बताओ इस दिन मेरे पास बैलेंस कितना होगा? 5 लाख। फिर वापस अब मैं क्या करूंगा, इसी बैलेंस को लेके चलूंगा कि 5 लाख है, कितना पैसा आया या कितना पैसा गया और क्या बचा। तो ये हर महीने अपन रिकॉर्ड करेंगे, पहली चीज। तो बताओ अभी तक मैंने क्या क्या समझाया? पहली चीज तो कैश बुक क्या होती है? जो केवल कैश के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेगी, पैसा आएगा या पैसा जाएगा। उसके अलावा क्रेडिट ट्रांजेक्शन कभी भी इस बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करोगे बुक में? नहीं करेंगे। ठीक है, कब बनती है? मंथली बनती है। हर महीने के एंड में अपन इससे क्या निकालते हैं? 2 चीजें अपन को पता होनी चाहिए। एक तो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, वैसे दिया होता ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। हर महीने के एंड में कितनी कैश हमारे पास बची, इन सब की इंफॉर्मेशन अपने पास में पता हो, इसलिए अपन क्या बनाते हैं? कैश बुक। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई नहीं है? इसको नोट करो एक बार, दोनों तीनों पॉइंट को लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब इधर ध्यान देना, कैश बुक मेनली हमारे वैसे होती तो 3 टाइप की है, बट आज पे सिलेबस में 2 टाइप की कैश बुक दे रखी है। ठीक है ना? 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक होती है। कैश बुक के अगर अपन टाइप देखें तो 2 तरीके की कैश बुक होती है। एक जो कैश बुक है उसको अपन बोलेंगे सिंपल कॉलम, सिंपल या सिंगल कॉलम, कॉलम कैश बुक। और दूसरा क्या है? 2 कॉलम या डबल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, 2 तरीके की हम कैश बुक बनाते हैं। देखो, जरूरी है क्या कि सारे बिजनेस के अंदर बैंक से भी ट्रांजेक्शन करें? जरूरी नहीं है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे बिजनेस चला रहे हैं, जैसे एक पान की दुकान वाला जो होता है, क्या वो बैंक से चेक लेगा क्या 20 रुपए का पान बेच के? नहीं। तो कई बिजनेस जो छोटे बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं? कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं ओनली। तो जो बिजनेस सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं वो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, यानी ये वो कैश बुक होती है जिसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन कई बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो अपने बिजनेस के अंदर कैश के साथ साथ बैंक से भी ट्रांजेक्शन करते हैं। यानी हम रेंट पे कर रहे हैं बाई चेक, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपन पे कर रहे हैं बाई चेक, है ना, सैलरी पे कर रहे हैं बाई चेक, या अपने को जो गुड सेल कर रहे हैं तो चेक मिल रहा है किसी से, कोई हमारे अकाउंट में सीधा पैसा जमा करा देता कस्टमर। तो अपने बैंक ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। जब बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं तो उस केस में अपन 2 कॉलम कैश बुक बनाते हैं, यानी 2 कॉलम बनेंगे, एक कैश का और एक बैंक का। सिंगल कॉलम मतलब एक ही कॉलम बनेगा ओनली कैश का। तो ये जब कैश बुक बनाएंगे तो यहां पर कौन से होंगे? यहां पर बोथ ट्रांजेक्शंस, बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो यहां कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? कैश और बैंक। और ऐसी कैश बुक जहां पर सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होगी? सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। कोई डाउट यहां तक? नोट करो। अब एक आपको देखना है कि ये जो कैश बुक बनती है इसका फॉर्मेट क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। पहले मैं आपके स्टार्ट करवाऊंगा अभी कौन सी बुक? सिंपल कॉलम कैश बुक, या सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं इसको, सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, बहुत आसान है। तो पहले अपन हेडिंग डालेंगे, कौन सी कैश बुक करेंगे? सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम, या इसी को क्या बोलते हैं? सिंपल कैश बुक। ठीक है, अब कैश बुक होती क्या है? एक फॉर्मेट है अपने पास में।
ठीक है, फॉर्मेट समझना इसका। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ डेट, छोटा सा बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं। क्या आता है सबसे पहले? डेट। फिर यहां पर अपन लिखते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर लेजर का फॉर्मेट था ना, याद है? बस छोटा सा फर्क यहाँ पर ये होगा, यहाँ एक और कॉलम बनेगा वाउचर नंबर का। वाउचर नंबर, वी नंबर मतलब वाउचर नंबर। फिर आएगा एलएफ का कॉलम। एलएफ क्या होता है? लेजर फोलियो। क्योंकि कैश बुक बनने के बाद कैश का भी बैलेंस अपन लेजर में ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? लेजर में। लेजर बना रखी आप लोगों ने? लेजर नहीं बनाई ना? चलो इसके बाद लेजर करवा दूंगा। अब यहाँ ये डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, फिर यहां बनेगा कैश का कॉलम, ठीक है ना। फिर यहां वैसे कैश नहीं लिखोगे तो यहां डायरेक्टली अमाउंट लिख दो, ज्यादा बेटर है, अमाउंट। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और एलएफ, और ये आ गया किसका? अमाउंट का। सिंपल है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया मंथली अपन बनाते हैं, तो सबसे पहले अपन को मंथ के स्टार्टिंग का बैलेंस लिखना होता है। यहां पर क्या लिखना होता है? मंथ के स्टार्टिंग का बैलेंस, कि हमारा कितना बैलेंस होगा। और बैलेंस जो है वो इस साइड में लिखेंगे अपन, बैलेंस टू, बैलेंस बीडी। ये क्या है? ब्रोड डाउन। ब्रोड डाउन का मतलब है पिछले मंथ के एंड में जो बैलेंस था उसे यहां लाया गया, ब्रोड डाउन। पीछे से अपन यहां लाए। शॉर्ट में कहा जाए तो फर्स्ट डे को कितना बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो यहां लिख दो। सपोज कीजिए 1,00,000 रुपए हमारे गले में पड़े हैं कैश, ठीक है ना, अपने आप पास पड़ी है बिजनेस के अंदर। अब जितनी भी रिसिप्ट है, जहां से भी पैसा आएगा वो सब टू में लिख देता। टू में क्या होगा? टू रिसिप्ट। जो भी रिसिप्ट होगी वो सारी की सारी रिसिप्ट यहां पर आएगी। जैसे बताओ कमीशन रिसीव हुआ, क्या करूंगा? पहले तो अपन को ये देखना मिला है या दिया है। रिसिप्ट होगी या पेमेंट होगा। कैश में दो ही तो हो सकता है, या तो पैसा आएगा या जाएगा। कमीशन मिला तो पैसा आया या गया? आया। कहां लिखना है? डेबिट। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड। ये कौन सी है? क्रेडिट साइड। तो याद रखें, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है। कौन सी साइड होती है? रिसिप्ट साइड। और क्रेडिट साइड जो होती है वो कौन सी साइड होती है? पेमेंट साइड। पैसा आएगा कहां लिखोगे? डेबिट में। पैसा जाएगा कहां लिखोगे? क्रेडिट में। और साथ में अपन को लिखना उसका लॉजिक। क्या लिखना है? लॉजिक। क्यों पैसा आया, यानी रीजन, क्यों पैसा आया और क्यों पैसा गया। जैसे अभी मैंने बताया कमीशन मिला, तो पहले तो क्या सोचना है? कैश आई या गई। फिर हमें पता लगा अच्छा कमीशन मिला तो पैसा तो आया, कैश आई। आई तो कहां लिखूंगा? डेबिट में। अब उसका रीजन लिखना है, क्यों आई कैश? कमीशन मिला। यहां लिखूंगा क्या? टू कमीशन। टू में देखो, आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, टू और बाई नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट यहां अपन को उसका रीजन लिखना। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखोगे कमीशन तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट है। कई लोग टू भी लिखते हैं, टू और बाय। इस साइड टू लिखा जाता है, इस साइड बाय लिखा जाता है, ठीक है। इसको इग्नोर करके अगर आप डायरेक्टली भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। कमीशन मिला, क्या लिखूंगा? कमीशन। मैंने कहा मैंने किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे रखा है, उसका ब्याज मिल रहा है, पैसा आया कि गया? आया। क्या कारण है पैसा आने का? इंटरेस्ट। क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट। आया समझ में? कहां लिखना है? डेबिट में। पॉइंट क्लियर? तो जब भी रिसिप्ट होगी डेबिट में लिखना है। अब बताओ मैंने सैलरी पे करी, कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। सैलरी पे करी तो बाय लिख के लिखना है, बाय सैलरी। आप चाहो तो डायरेक्टली सैलरी भी लिख सकते हो, फॉर्मेट है पूरा ये टू और बाय, ठीक है ना। कुछ बुक्स में टू और बाय यूज नहीं लेते हैं और कुछ बुक्स में टू और बाय यूज लेते हैं, लोगे तो बढ़िया है, ठीक है ना। इससे हमें याद रहेगा टू में आएगा कि बाय में आएगा। ये टू साइड हो जाएगी और ये बाय साइड। बताओ सैलरी पे करी बाय में, रेंट पे किया बाई में, पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। क्लियर है? ये सब होने के बाद अपन निकाल लेंगे यहां से क्या? बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंस का क्या मतलब हुआ? ये पैसा था,
कितना आया, जो भी गया सब लेस कर दो, एंड में जो बचा उसको यहां लिख दो। ठीक है ना, नहीं आया समझ में? सपोज करो साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 1 लाख रुपए थे, ये लो 1 लाख लिख दिए। अब मुझे कमीशन मिला 50,000 रुपए, 50,000 कमीशन आया। मुझे इंटरेस्ट मिला 30,000 रुपए, इंटरेस्ट आया 30,000। तो बताओ टोटल कितना हो गया मेरे पास? 1,80,000। मैंने सैलरी पे करी 20,000, 1 लाख था ही, 50,000 और आया, 30,000 और आया, टोटल हो गए 180। 180 में से 20,000 मैंने पे कर दिया, बताओ कितना बैलेंस बचा? 160। ये 1,60,000 ही तो बैलेंस है। अभी कैसे आएगा? दोनों साइड में से जिसकी टोटल ज्यादा आई है, ये ज्यादा वाली है ना, इसको दोनों साइड लिख दो, 180 180 लिख दिया। इसमें से कम वाली साइड में जो भी बैलेंस है उसको लेस कर दो, 180 में से 20,000 लेस करो, कितने बचे? बस आ गया। ठीक है ना, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको है ना इसका जो फॉर्मेट करना है उसमें ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ये लिखना है, पेमेंट इधर आएंगे, रिसिप्ट जो भी हो इधर आएगी। ठीक है ना, बैलेंस जो भी है इसको सबको लास्ट में देखना है। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अपन, हो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वापस बताओ सबसे पहले क्या फॉर्मेट है इसका? डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट। ठीक है ना, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, मंथ के स्टार्टिंग में कितना पड़ा है, फिर जितना भी पैसा आया रिसिप्ट में, डेबिट में, जो भी गया पेमेंट में, जो बचा। ये नोट करो इस फॉर्मेट को।